तो हेलो स्वागत है। हम जो है कि आज फिर एक नया टॉपिक के बारे में जो है कि डिस्कस करने वाले हैं, जो है स्टेटमेंट और ब्लॉक्स। जब भी हम जो है कि अपना एप्लीकेशन बनाते हैं, राइट, तो उसमें हम क्या करते हैं, अपने कोड्स को ब्लॉक्स और स्टेटमेंट के थ्रू जो है कि अरेंज करते हैं। ठीक है, तो स्टेटमेंट को जो है कि हम पहले तो देखते हैं कि स्टेटमेंट वगैरह क्या होता है। ठीक है, तो स्टेटमेंट की बात जब हम करते हैं तो स्टेटमेंट एक कंप्लीट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है। ठीक है, यानी जैसे मान लीजिए कि आपने INTA = 5 लिखा हुआ है और इसको सेमीकोलन से आपने टर्मिनेट किया हुआ है, राइट। तो ये एक कंप्लीट स्टेटमेंट होता है। यानी आपका स्टेटमेंट जो है, एक और एक से ज्यादा आप इंस्ट्रक्शन कर सकते हो। ठीक है, यानी एक और एक से ज्यादा इंस्ट्रक्शन मिलकर जो है कि स्टेटमेंट बनता है। यानी यहाँ पे एक्चुअली अगर आप देखो तो यहाँ पे दो इंस्ट्रक्शन हो रहा है। एक तो जो है कि मेमोरी में स्पेस एलोकेट हो रहा है, और दूसरा चीज ये हो रहा है कि ये वेरिएबल में वैल्यू जो है स्टोर हो रहा है। ठीक है, यानी दो इंस्ट्रक्शन यहाँ पे हो रहा है। तो ये एक कंप्लीट स्टेटमेंट है। ठीक है, तो स्टेटमेंट को बस ये समझिए, जो भी सेमीकोलन से टर्मिनेट हो रहा है वो एक कंप्लीट स्टेटमेंट है। अब इसको जो है थोड़ा टाइप्स देख लेते हैं। ठीक है, तो जब टाइप्स की बात करते हैं स्टेटमेंट की, तो स्टेटमेंट तीन तरह के होते हैं। पहला तो जो है कि आपका एम्प्टी स्टेटमेंट होता है। ठीक है, एम्प्टी स्टेटमेंट, अब जैसे नाम ही है एम्प्टी, यानी उसमें कुछ होगा नहीं, सिर्फ जो है वो टर्मिनेटेड रहेगा। नहीं, आपने बताया ना कि सेमीकोलन से वो टर्मिनेट रहता है, एक से ज्यादा अगर आप इंस्ट्रक्शन वहां पे लिखे हो तो वो सेमीकोलन से टर्मिनेट होना चाहिए, वही आपका जो है कि एम्प्टी स्टेटमेंट होता है। तो यहाँ पे जो है कि हमारा ये सेमीकोलन ही बस रहता है। ठीक है, इसमें और कुछ नहीं रहता है। तो ये है एम्प्टी स्टेटमेंट। दूसरा क्या है, सिंगल लाइन स्टेटमेंट। सिंगल लाइन स्टेटमेंट, अभी जो पिछला हमारा एग्जांपल था INTA = 5, ठीक है, ये आपका जो है सिंगल लाइन स्टेटमेंट है। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है ना, एक ही लाइन में हमने जो है कि स्टेटमेंट लिखा हुआ है। तीसरा क्या होता है, मल्टी लाइन स्टेटमेंट। मतलब क्या है कि आपका एक स्टेटमेंट ना एक लाइन में नहीं होगा, एक से ज्यादा लाइन में होगा। जैसे आपका INTA = 5, यहाँ पे आपने ये =5 जो है ना, आपने दूसरे लाइन पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये आपका एक से ज्यादा लाइन में आपने लिखा हुआ है। ठीक है, तो वही इसको मल्टी लाइन स्टेटमेंट बोलते हैं। ठीक है, ये तीन तरह के होते हैं स्टेटमेंट, और इससे जो है कि इसके बाद और कुछ होता नहीं है इसमें। लेकिन हाँ, ये जानना चाहिए आपको कि एम्प्टी स्टेटमेंट क्या है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब हालांकि ये एम्प्टी है ना, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, और ये भी आपको जानना चाहिए। ठीक है, कभी कभी आपको जो कोड लिखने में आसानी होती है, रीडेबिलिटी वगैरह इससे जो है कि बनती है, वो आप जो है कि एक से ज्यादा लाइन में जो है कि अगर आप स्टेटमेंट लिखते हो तो रीडेबिलिटी वगैरह बढ़ जाती है। लंबा बहुत ज्यादा हो गया तो उसको आप शॉर्ट कर सकते हो, दो तीन लाइन में उसको जो है कि ब्रेक कर सकते हो। उसके लिए हम मल्टी लाइन स्टेटमेंट लिखते हैं। तो ये हो गया स्टेटमेंट आपका। अब जो है कि थोड़ा हम कोड ब्लॉक देखते हैं। यानी ये जो ब्लॉक है ये कोड ब्लॉक है एक्चुअली। तो कोड ब्लॉक जो है जब हम यूज करते हैं, राइट, कोड ब्लॉक जब हम बात करते हैं तो मतलब क्या करते हैं, हम सेट ऑफ कोड होता है उसको एक ब्लॉक में अरेंज कर देते हैं। मतलब मान लीजिए कि ये हमारा जो है कि एक हम ब्लॉक बनाते हैं। ठीक है, वहां पे स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3, मतलब जो है कि एक ब्लॉक में लिखते हैं। अब ये ब्लॉक क्या करता है ना, इसके लिए एक स्कोप क्रिएट कर देता है। यानी अब इसका स्कोप जो है लिमिटेड हो गया इस ब्लॉक के अंदर। ठीक है, तो ये ब्लॉक जो है कि हम करली ब्रेसेस से डिनोट करते हैं। यानी यहाँ पे करली ब्रेसेस स्टार्ट होता है और ये करली ब्रेसेस क्लोज होता है। तो इसके अंदर जो भी आपने कोड लिखा हुआ है वो इसको ब्लॉक माना जाता है। कोई बॉडी भी बोलता है, ब्लॉक भी बोलता है। ठीक है, तो ये इस बॉडी का ही पार्ट होता है। नहीं, इसका जो है कि ये आपका इस ब्लॉक से बाहर एक्सेसिबल नहीं होगा। तो ब्लॉक जो है कि ब्लॉक भी तीन तरह के होते हैं। पहला क्या होता है, एम्प्टी ब्लॉक। ठीक है, एम्प्टी ब्लॉक का मतलब क्या होता है, ये यहाँ पे कुछ होगा नहीं, बस करली ब्रेसेस ओपन, करली ब्रेसेस क्लोज होगा, बीच में कोई स्टेटमेंट नहीं होगा। यानी बिना स्टेटमेंट के जो ब्लॉक रहता है वो आपका एम्प्टी ब्लॉक कहलाता है। दूसरा क्या है, सिंगल स्टेटमेंट ब्लॉक कह सकते हो आप इसको। ठीक है, यानी इसमें जो है एक ही स्टेटमेंट रहेगा। ठीक है, INTA = 5 टाइप का जो है कि एक स्टेटमेंट रहेगा, सिंगल स्टेटमेंट रहेगा इसमें। ठीक है, इसको हम कभी कभी बिना बिना इसके भी जो है कि हम लिखते हैं। यानी ब्रेसेस अगर नहीं निकालते हैं तो भी एक जो है कि ये सिंगल ब्लॉक होता है। वो हम बाद में देखेंगे, जब हम स्टेटमेंट वगैरह, जब हम जो है कि कंडीशनल स्टेटमेंट वगैरह देखेंगे तो वहां पे आपको समझ में आएगा कि ये सिंगल लाइन ब्लॉक, जो सिंगल स्टेटमेंट ब्लॉक है ना, ये कैसे वहां पे यूज होता है। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, ऐसे हल्का फुल्का इसको मत लीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, तभी जो है एक्चुअली आपको ये मेरे ख्याल से, मुझे नहीं लग रहा है कि कहीं थ्योरी वोरी में जो है कि आपको मिलेगा, लेकिन इसको आप समझिए कि डिफरेंट टाइप्स होते हैं ब्लॉक्स के, जो होते हैं डिफरेंट टाइप्स होते हैं। इसको जो है कि कैसे यूज होगा वो भी हम देख लेंगे। इसको हम एग्जाम्पल यहीं पे देख लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि INTA है, A = आपने 5 लिखा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे आप लिखते हो इफ ए, यहाँ पे एक और वेरिएबल ले लेते हैं, INTB = 7 भी ले लेते हैं। ठीक है, A =5। ठीक है, और यहाँ पे आप लिखते हो A++ सेमीकोलन, स्टेटमेंट आपका टर्मिनेट हो गया। और यहाँ पे B++ सेमीकोलन, स्टेटमेंट टर्मिनेट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हो ये रहा है
कि ये सिंगल स्टेटमेंट है, सिंगल लाइन स्टेटमेंट है, ठीक है, जो आपने जो है कि यहाँ पे नहीं दिया है। तो ये बस यही लाइन जो है ना इफ की बॉडी ट्रीट होगी, यानी इफ का जो है कॉन्टेक्स्ट जो है बस यही लाइन होगा। यानी अगर कंडीशन ये ट्रू होती है, अभी के लिए ट्रू होगा, तो ए प्लस प्लस हो जाएगा, बी प्लस प्लस हो जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि ये 6 है, तो यहाँ पे क्या होगा, आपने यहाँ पे मान लीजिए कि बहुत ज़्यादा ये हो गया। अभी मान लीजिए कि आपका ये जो है कि ये नहीं है, मान लीजिए, ठीक है, आपने जो है कि कुछ ऐसा लिखा हुआ है, तो यहाँ पे अब क्या होगा, एक 6 है राइट, तो यहाँ पे आपका जो है कि ए की वैल्यू तो इंक्रीमेंट नहीं होगी, लेकिन बी की वैल्यू आपकी इंक्रीमेंट हो जाएगी, ठीक है। तो ये सिंगल लाइन ब्लॉक, सिंगल स्टेटमेंट ब्लॉक जो है आपका ये होता है, ठीक है। तो मोस्टली हम जो है कि ब्रैकेट यूज करते हैं, यहाँ पे आपको यूज करना चाहिए। अगर नहीं यूज करोगे तो आप जो है कि अगर आपको पता है कि आप क्या कर रहे हो तो जो है कि करना चाहिए, अदरवाइज आप ब्रैकेट यूज करना चाहिए। तो अब देखते हैं मल्टी लाइन ब्लॉक क्या होता है। तीसरा पॉइंट क्या है हमारा, मल्टीपल स्टेटमेंट ब्लॉक इसको बोलते हैं। मल्टीपल स्टेटमेंट क्या होता है, मल्टीपल स्टेटमेंट ब्लॉक क्या होता है, यानी एक से ज्यादा स्टेटमेंट उस ब्लॉक में होते हैं, ठीक है। यानी आपका आई एन टी ए इक्वल 5, आई एन टी बी इक्वल 6 वगैरह वगैरह, आप जो है कि कई सारे स्टेटमेंट वहां पे आप लिख सकते हो। तो ये होता है मल्टी स्टेटमेंट ब्लॉक, ठीक है। तो अब इसी को जो है कि लेकर के हम छोटा सा प्रोग्राम बनाते हैं और समझते हैं कि ब्लॉक और स्टेटमेंट कैसे यूज होता है। तो ये हमारा एक छोटा सा प्रोग्राम है, ठीक है, जो क्या करेगा, 2 नंबर को ऐड करके स्क्रीन पे डिस्प्ले कर देगा, ठीक है। इसमें अगर आप देखेंगे तो यहाँ हमारे पास एक अभी ब्लॉक है, यानी वो मेन की बॉडी जो है एक ब्लॉक है, ठीक है। और इसमें जो है 1 2 3 4 4 स्टेटमेंट है, ठीक है, चारों जो है कि सेमीकोलन से टर्मिनेटेड है, राइट। और कई सारे इंस्ट्रक्शन है इसमें। तो इसको जो है कि थोड़ा रन कराने एग्जैक्टली होता क्या है, यानी इस प्रोग्राम को जो है कि रन कर रहा है। तो मेन ये पब्लिक स्टैटिक वॉइड है, ठीक है, उसके लिए मैंने शॉर्टकट पे लिखा हुआ है, यानी मेन के अंदर जो भी मैं प्रोग्राम लिखूंगा वो मेन के अंदर ही रहेगा। तो ये जो है अभी यहाँ पे जब कंट्रोल हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करे, तो पहले तो क्या करेगा, वो मेन की बॉडी ढूंढेगा, राइट, यानी मेन जो है मेथड है कहाँ, वहां पे जो है कि वो एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करेगा। अगर उसके पास कोई आर्गूमेंट है तो वो आर्गूमेंट में डाल देगा, अगर कोई आर्गूमेंट नहीं है तो वो नहीं लेगा। तो हमारे पास अभी कोई आर्गूमेंट नहीं है, डायरेक्टली इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। तो जब कंट्रोल जो है यहाँ पे पहला लाइन रीड करेगा, तो इसको क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा, आई एन टी ए, इसका मतलब मेमोरी में आपको एक स्पेस एलोकेट करना है, ठीक है। यानी आपका मेमोरी में एक स्पेस एलोकेट हो गया, मान लीजिए कि 12 15 पे एलोकेट हुआ है, इसका नाम क्या रख दिया, ए। वैल्यू क्या असाइन करनी है, 5, ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ पे जो है कि आपका इंस्ट्रक्शन ये स्टेटमेंट टर्मिनेट हो गया। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, आई एन टी बी। आई एन टी बी का मतलब मेमोरी में आपको एक और स्पेस एलोकेट करना है, उसका नाम रखना है बी। ये मान लीजिए कि 13 17 पे स्पेस एलोकेट हुआ, उसमें क्या वैल्यू ऐड करना है, 6। यहाँ पे 6 ऐड हो जाएगी, ठीक है। ये आपका जो है कि टर्मिनेट हो गया हमारा। अब दूसरी लाइन पे क्या है, आई एन टी सी। आई एन टी सी मतलब मेमोरी में एक स्पेस एलोकेट करना है, उसका नाम क्या रखना है, सी, ठीक है। मान लीजिए कि ये हमारा 18 20 पे जो है कि स्पेस मिल गया इसको। वहां पे क्या करना है, ए प्लस बी, यानी ये यहाँ पे एक एक्सप्रेशन हमने दिया है, यानी वहां पे हम क्या कर रहे हैं, ए के लोकेशन पे, यानी वेरिएबल हमने जो बताया ना, वेरिएबल क्या करता है, ये उस लोकेशन को रेफर करता है। तो ए पे जो वैल्यू है, ए पे वैल्यू क्या है 5, प्लस बी की जो वैल्यू है, बी पे क्या वैल्यू है 6, यानी 5 + 6 11 जो है, जो भी इसका रिजल्ट आएगा उसको जो है सी में असाइन कर देगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 11 जो है सी में असाइन हो जाएगा। अब ये कंसोल डॉट राइट लाइन, ठीक है, उसका शॉर्टकट मैंने लिखा हुआ है C.W, आप कह सकते हो। तो ये कंसोल डॉट राइट लाइन क्या करेगा, जो भी सी की वैल्यू है, यानी क्योंकि आपने सी लिखा हुआ राइट, तो सी की वैल्यू जो भी है उसको कंसोल विंडो पे डिस्प्ले कर देगा। तो ये हमारा कंसोल विंडो अगर मान लीजिए है, तो यहाँ पे 11 जो है डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये सारे जो है कि हमारे एक ही ब्लॉक के अंदर हैं, तो सबका स्कोप जो है यहां तक लिमिटेड है, यानी हर कोई एक दूसरे को एक्सेस कर पा रहा है। अभी फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आप क्या करते हो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे अगर आप मान लीजिए कि एक ब्लॉक क्रिएट कर देते हो, यानी यहाँ पे आप एक ओपनिंग ब्रैकेट स्टार्ट करते हो और यहाँ पे आप जो है कि इसको क्लोज कर देते हो। अब ये गड़बड़ हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक जो है सेपरेट ब्लॉक बन गया। अब ये क्या हो रहा है, इसका स्कोप जो है ना वो इसी ब्लॉक के अंदर लिमिट हो गया है, यानी ये जो है इससे बाहर एक्सेसिबल नहीं होगा। ए और बी यहाँ पे एक्सेसिबल होंगे, यानी ए और बी को आप यहाँ पे एक्सेस कर सकते हो, लेकिन सी जो है यहाँ पे आप एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हो, राइट। तो सी को जो है कि आप एक्सेस नहीं कर सकते। ये होता क्यों है कि जब पहले इसको एग्जीक्यूट हुआ, राइट, ये एग्जीक्यूट जब हुआ तो फिर जो है कि मेमोरी में ये क्रिएट हुआ, ये लाइन एग्जीक्यूट हुआ तो मेमोरी में ये क्रिएट हुआ,
ये लाइन एग्जीक्यूट हुआ तो मेमोरी में ये क्रिएट हुआ, लेकिन जैसे इस ब्लॉक से बाहर आ रहा है कंट्रोल हमारा, ये मेमोरी में से रिमूव हो जा रहा है, यानी ये जो है सी जो है ये मेमोरी में से रिमूव हो जाएगा। इस वजह से यहाँ पे ये अवेलेबल नहीं रहता है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना है कि जब हम ब्लॉक लिखते हैं राइट, तो वो स्कोप को जो है लिमिटेड कर देते हैं। वही केस हमारे मेथड वगैरह में भी होता है। अगर मान लीजिए कि आपका दो मेथड है, कोई एक यहाँ पे मान लीजिए कि आपने पब्लिक वॉइड ऐड लिखा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे जो है कि आप ए और बी को लेकर के आप जो है ऐड कर रहे हो, ये मान लीजिए INT है, ये भी INT है, और यहाँ पे आपने जो है कि कुछ इस पे जो है कि आपने ब्लॉक बनाया हुआ है, ठीक है, तो ये भी जो है कि इसका अपना स्कोप होगा, यानी वो इसके लिए एक्सेसिबल नहीं रहेगा, यानी यहाँ से आप उसको चाहो तो नहीं एक्सेस कर सकते। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपने यहाँ पे INT-C लिखा हुआ है, सॉरी INT-P लिखा हुआ है मान लीजिए, तो ये P को ना आप यहाँ से नहीं एक्सेस कर सकते हो, ना ही ABC को आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, तो वो कंप्लीट सेपरेट स्कोप हो जाता है, इसका सेपरेट स्कोप हो जाता है। तो वही होता है ब्लॉक, ब्लॉक के अंदर ब्लॉक भी होता है। ठीक है, नहीं ये तो दोनों अलग अलग ब्लॉक है, लेकिन एक ब्लॉक के अंदर दूसरा ब्लॉक भी हो सकता है, उसके अंदर भी एक और ब्लॉक हो सकता है। ठीक है, तो ये चीजें मतलब एक ब्लॉक का छोटा सा एग्जांपल था। ब्लॉक बड़ा इंपॉर्टेंट है, मतलब आप जब प्रोग्राम वगैरह लिखते हो तो कभी कभी ये चीजें दिक्कत हो जाती है। जैसे मान लीजिए कि आपका ये अभी यहाँ पे आपने ये ब्लॉक लिखा हुआ है राइट, अब यहाँ पे उसको आप एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हो तो एक्सेस नहीं कर पाओगे, बोले अरे यार क्यों नहीं एक्सेस कर पा रहे हैं, तो खैर अभी तो जो है कि कंपाइलर जो है कि आपका बता देता है कि ये एक्सेसिबल नहीं है। लेकिन किसी किसी लैंग्वेज में ऐसा भी होता है कि आपका यहाँ पे आप जो है कि एक और वेरिएबल भी क्रिएट करते हो, तो लोकल वेरिएबल यानी ये INT A यहाँ पे आपने क्रिएट किया है, तो यहाँ पे भी आप ए क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो वहां पे अब क्या हो जाएगा, ये इस लोकल के लिए ए होगा यहाँ पे, तो वो कंफ्यूजन हो जाता है। ठीक है, तो C# ने तो इसको हटा दिया, C# से तो आप ये कर नहीं सकते हो, लेकिन यही होता है, यानी अगर आप यहाँ पे ब्लॉक यहाँ पे आपका है और यहाँ पे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आप कोई वैल्यू चेंज कर देते हो, तो वो चेंज हो जाएगा, लेकिन उसको आप बाहर से एक्सेस नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो इसको जो है कि मतलब थोड़ा अगर प्रैक्टिस प्रैक्टिस करोगे आप तो बहुत अच्छे से जो है कि समझ में आ जाएगा, लेकिन है बड़ा इंपॉर्टेंट चीज। ठीक है, मतलब आप अगर प्रोग्राम स्टार्ट करते हो राइट, तो स्टार्टिंग से ही आपको जो है कि ये सब चीजों की जरूरत पड़ने लगती है। ठीक है, वैसे इंटरव्यू में भी जो है कि ये कभी कभी पूछता है, ठीक है, नहीं स्कोप ऑफ द वेरिएबल क्या होगा टाइप से जो है कि क्वेश्चन अगर आपको पूछ सकता है, लेकिन ये है बड़ा इंपॉर्टेंट चीज। तो अगर कुछ छूट उड़ गया है, लग रहा है कि आपको नहीं यार और कुछ इसमें जो है कि कोई चीज ये चीज छूट गया है, तो वो हमें जो है कमेंट में लिखिए, हम बताएंगे आपको। ठीक है, हम मतलब मैं, ठीक है, हम 4-5 लोग तो है नहीं, अकेला हूँ तो फिर मैं ही हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, ये सब चीजें हमको जो है कि पैसा देने के बाद भी नहीं मिलेगा। ठीक है, ये तो जो है कि हम यहाँ पे कहें कि भाई हमने जो है कि सब सीखा है, तो थोड़ा लोगों को भी शेयर कर देते हैं, तो आप भी इसको शेयर कीजिए, दूसरों के साथ जो है कि शेयर कीजिए। ठीक है, और वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब कीजिए ही। आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो भाई ये सब चीज़ें आप जो है कि सीखते रहेंगे, पैसा वैसा देने की जरूरत तो है नहीं, आप जो है कि आप सब्सक्राइब कीजिए, सीखिए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नया टॉपिक लेकर के।